नमस्कार दोस्तों। क्या आप भी उन हजारों रिटेल ट्रेडर्स में हैं जो महंगे ट्रेडिंग कोर्स नहीं खरीद पाते हैं? क्या आप जानते हैं कि मार्केट का जो असली बड़े पावर हैं, बड़े इंस्टीट्यूशन के हाथ में है। जो पावर है मार्केट का वो बड़े इंस्टीट्यूशन के हाथ में है, जो रिटेलर्स को क्या करते हैं, धोखा देते हैं। लेकिन क्या अगर मैं आपको बताऊं कि बिना महंगे कोर्स के बस सही लॉजिक और मार्केट डेटा पढ़कर आप भी उनके साथ ट्रेड कर सकते हैं? तो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं रामकृष्ण और ट्रेड एक्सपर्ट विद गोपाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लाया हूं एक खास वीडियो जहां हम सीखेंगे कि कैसे प्राइस सेक्शन के लॉजिक और प्रोबेबिलिटी इन्हांसर को सही तरीके से समझकर असली मार्केट में दो ही चीज दोस्तों मार्केट में ऐसा रहता है, एक क्या प्राइस और दूसरा वॉल्यूम। ठीक है, तो प्राइस और वॉल्यूम जो कि रियल डाटा शो करते हैं, जिन्हें जिस डाटा को मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता है दोस्तों, जो कि चार्ट पे आपको दिखता है रियल टाइम में। ठीक है, तो उस असली मार्केट के वॉल्यूम और प्राइस डेटा जिसे मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता है बड़े प्लेयर के द्वारा, बाकी जितने भी चीजें आपको दिखाई जाती है, चाहे ओआई हो, चाहे अन्य भी मार्केट डेटा हो, जो कि जिसे मैनिपुलेट किया जा सकता है बड़े प्लेयर के द्वारा रिटेल ट्रेडर को फंसाने के लिए। ओके, तो जिसे जो रियल डाटा जैसे वॉल्यूम, उसको उसके साथ जो आपको चार्ट पे दिख रहा है, जिस टाइम वॉल्यूम आता है तो वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम आता है तभी प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है दोस्तों। तो वॉल्यूम और प्राइस इसके साथ मैनिपुलेशन नहीं किया जा सकता है, जो शो हो रहा है वही असली है दोस्तों। ओके, तो इस वॉल्यूम और प्राइस डेटा को समझकर, ठीक है, सही तरीके से और इनके प्रोबेबिलिटी इन्हांसर को साथ में समझकर अगर बड़ी संस्थाओं के फुटप्रिंट को पहचान कर अगर आप ट्रेड करें तो आप कभी भी मार्केट में धोखा नहीं खाओगे दोस्तों। तो यह वीडियो सीरीज उन सभी महंगे कोर्स, जितने भी महंगे कोर्स हैं दोस्तों, बड़े बड़े कोर्स हैं, उन सब के एक कॉन्सेप्ट को मिश्रित मिश्रित करके उसमें आपको इंस्टीट्यूशन डिमांड एंड सप्लाई जोन के साथ वॉल्यूम, जो कि आपके उस सप्लाई जोन वॉल्यूम, जो भी मार्केट का इंस्टीट्यूशन का डिमांड एंड सप्लाई जोन है, उसके प्रोबेबिलिटी आंसर को और भी दोस्तों क्लेरिफाई यानी बढ़ा देता है, जिससे कि ट्रेडिंग डिसीजन लेना आपके लिए आसान हो जाता है रियल टाइम डेटा चार्ट को पढ़ के। ठीक है, तो इन इन मिश्रित कॉन्सेप्ट को लेकर मैं आपके लिए आया हूं, जो बाजार में बिकते हैं, बड़े महंगे प्राइस पे दोस्तों बिकते हैं, और जो भी हमारे देश के बहुत सारे ऐसे रिटेल ट्रेडर हैं जिनके पास उतना मनी नहीं है उस कोर्स को खरीद सके। ये स्पेशली वीडियो मैं उनके लिए लाया दोस्तों, बहुत मेहनत करके ये मैं वीडियो आपके लिए ला रहा हूं दोस्तों, ताकि भारत के हर रिटेल ट्रेडर को मैं आत्मनिर्भर बना सकूं ट्रेडिंग के क्षेत्र में स्पेशली। ओके, तो प्राइस सेक्शन ट्रेडिंग में क्या होता है दोस्तों, सबसे बड़ा फोकस है कि हम चार्ट पर जो प्राइस मूवमेंट देख रहे हैं, ठीक है, सबसे बड़ा फोकस मेरा उस पे रहेगा, क्योंकि वो दोस्तों रियल है, उसके साथ मैनिपुलेशन नहीं होता है दोस्तों। ओके, तो जो कि सेबी के सिक्योरिटी अंडर सिक्योरिटी है दोस्तों, उसके साथ मैनिपुलेशन नहीं किया जा सकता है, तो मेरा सबसे बड़ा फोकस उस पे रहेगा। ठीक है, ताकि हम चार्ट पर जो प्राइस मूवमेंट देख रहे हैं उसके सही तार्किक आधार यानी लॉजिक के आधार पे, उस प्राइस मूवमेंट को हम कैसे समझें, लॉजिक के आधार पे, ना सिर्फ फार्मूले या किसी इंडिकेटर के बेस पे। इंडिकेटर क्या होता है, तो इंडिकेटर लैगिंग इंडिकेटर होता है दोस्तों। ठीक है, जब प्राइस मूव कर जाएगा तब वो आपको इंडिकेट करेगा। ठीक है, आप जब देखोगे तो हमें किसी फार्मूला या किसी अटकले या किसी इंडिकेटर का सहारा नहीं लेके, जो एक्चुअल प्राइस हमें दिख रहा है हम सिर्फ उसको और उसको लॉजिक के आधार पे, कि इस प्राइस के एक्शन आधार पर जो भी हम लॉजिक देखेंगे उस लॉजिक के आधार पे हम अपना ट्रेडिंग डिसीजन लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो प्राइस सेक्शन हमें सिखाता है कि मूवमेंट के पीछे जैसे पैटर्न, सपोर्ट, रेसिस्टेंस, लेवल को समझना, किसके, इन सबको हम कैसे समझेंगे, लॉजिक के बेस पे। ठीक है, ताकि हम लॉजिकल एंट्री और लॉजिकल एग्जिट पॉइंट पा सकें दोस्तों। ओके, तो अब बात असली क्लू आता है कि प्रोबेबिलिटी इन्हांसर, हम जो भी लॉजिक समझेंगे साथ में साथ उसका प्रोबेबिलिटी इन्हांसर को भी हम समझेंगे कि ये वो टूल्स और तकनीकें हैं जो हमारे ट्रेड की सफलता की संभावना जो होता है दोस्तों ट्रेड में, वो बढ़ा देता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना आपको यूट्यूब पे बहुत सारे यूट्यूबर आपको सिखाते हैं। ठीक है, तो उस ट्रेंड लाइन को अगर आप ड्रॉ कर रहे हैं तो उसके प्रोबेबिलिटी इन्हांसर क्या होंगे दोस्तों, उस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट होने के, या उस ट्रेंड लाइन के को सपोर्ट की तरह काम करने के, या उस ट्रेंड लाइन पे रेसिस्टेंस की तरह
काम करने का, इसका प्रोबेबिलिटी आंसर क्या होगा दोस्तों? ये चीजें आपको इसमें ज्यादा आपको सीखने का मिलेगा। साथ में साथ हम आपको वो मेरे जो अपने 8 या 10 साल का ट्रेडिंग का अनुभव है दोस्तों, उसके जो की पॉइंट्स हैं, जो एक्चुअली मार्केट में काम करते हैं दोस्तों, वो चीजें भी मैं आपको सिखाऊंगा की पॉइंट्स के आधार। ठीक है दोस्तों, वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाने वाला हूँ, मैं क्या किस किस की पॉइंट पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, ठीक है, वो चीजें मैं इस वीडियो सीरीज में भी आपके लिए लेकर लेकर आया हूं दोस्तों। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन जैसे कि मान लीजिए आप 3 पिवट लेकर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो पिवट को लेकर दोस्तों कोई भी आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देगा। मान लीजिए एक होता है फार पिवट, नियर पिवट, तो दोस्तों उसमें कौन सा आपके लिए बेटर होगा, ये चीजें मैं आपको इस वीडियो में आपके लिए बताऊंगा। कैसा सपोर्ट रेसिस्टेंस आपके लिए बेहतर होगा दोस्तों, जो मार्केट में रियल में काम करता है, ये चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूं। कब कब उस सपोर्ट और रेसिस्टेंस या ट्रेंड लाइन होने की ब्रेकआउट होने की संभावना बढ़ जाती है, यानी उसके लिए प्रोबेबिलिटी इनहांसर कौन से ऐसे प्रोबेबिलिटी इनहांसर हैं जो आप मार्केट में अगर आप देखते हो तो वो आपके जो मतलब आपका जो लॉजिक है उसको और ज्यादा बढ़ाता है। मान लीजिए कि आपका लॉजिक है कि लॉजिक के अनुसार ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होना चाहिए, तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी आंसर क्या क्या आपको चार्ट पर दिखेगा, जिससे कि आपको लगेगा हाँ अब इंस्टीट्यूशन यहाँ पर बाइंग या सेलिंग करने आए हैं, जिसके कारण ये ट्रेंड लाइन अब ब्रेकआउट होने वाला है दोस्तों। यानी उनके फुटप्रिंट को आप पकड़ लोगे दोस्तों कि अब यहाँ पे रियल में वॉल्यूम को देख के या उसके पीछे जो प्रोबेबिलिटी आंसर उसको देख के आप ये पकड़ लोगे, डिसीजन लोगे ना अब अभी रियल में यहाँ पे ब्रेकआउट होने वाला है दोस्तों। ठीक है, रियल में यहाँ पे प्राइस में मूवमेंट आने वाला है, रियल में यहाँ से मार्केट बुलिश होने वाला है या मार्केट बियरिश होने वाला है, ये चीजें आप पकड़ पाओगे। ठीक है, तो ये चीजें और साथ साथ वो जितने भी की पॉइंट्स हैं ये आपको दोस्तों हेल्प करेंगे। इसी की पॉइंट जो कि आपको किसी भी कहीं भी आपको दोस्तों बिना मतलब ऐसे बुक में या कहीं भी आपको दोस्तों वो नहीं मिलेगा। ये सिर्फ आपके प्रैक्टिकल या मेरे जो पिछले 10 साल के अनुभव है उसके आधार पर दोस्तों ये की पॉइंट्स हम बनाए दोस्तों, जो कि आपको रियल मार्केट में हेल्प करेगा दोस्तों। और की पॉइंट जब आप देखोगे तब आपको नहीं सही ये रियल की पॉइंट्स आपके लिए हैं दोस्तों। ओके, ठीक है, तो इस तरीके से जो ये जितने हैं प्रोबेबिलिटी आंसर ये आपके कॉन्फिडेंस को दोस्तों मार्केट में बढ़ाता है, ट्रेड लेने में आपके कॉन्फिडेंस जहां पर आपको डर लगता है उस डर को हटा देता है दोस्तों। ओके, तो इस तरह हम सीखेंगे कि कैसे वॉल्यूम और प्राइस डेटा को पढ़कर असली इंस्टीट्यूशन डिमांड और सप्लाई जोन्स आप पहचाने, जो कि आपके व्यापार में या आपके ट्रेडिंग डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा फायदा आपको हो दोस्तों। ठीक है, यहाँ हम इंस्टीट्यूशन के फुटप्रिंट्स को भी समझेंगे, वो निशांस जो कि वो चिन्ह जो कि बड़े खिलाड़ी ट्रेडिंग पैटर्न में दिखाते हैं दोस्तों, जो कि उनका जो जहां पे वो बाय और सेल कर रहे हैं दोस्तों वो एक्चुअली चार्ट में दिखता है। ये चीजें भी मैं आपको इस पूरे कोर्स के दौरान बताने वाला हूँ। ये एक वीडियो सीरीज नहीं है दोस्तों, इस पे बहुत सारे वीडियो बनेंगे जिसके आपको बारी-बारी से आपको देखते जाना है। इसीलिए आपको मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को दबाना दोस्तों, ताकि जो भी वीडियो मैं आपके लिए ला रहा हूँ वो आपको सही समय पर दोस्तों आपको मिल सके। ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि जिसका माने कि आप इन उनके फुटप्रिंट को पहचान कर आप उनके साथ मिलकर ट्रेड कर सकते हैं दोस्तों, जिससे कि आपका ट्रेड ज्यादा स्ट्रॉन्ग और सिक्योरिटी यानी सुरक्षित भी होगा दोस्तों। ये तकनीकें हम आपको बिना किसी महंगे कोर्स के सिखाएंगे दोस्तों, ताकि हर रिटेल ट्रेडर को हम सफल बना सकें। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप तैयार हैं तो मार्केट की असली चाल समझने के लिए तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हर इस नए वीडियो को मैं आपके लिए ला सकूं दोस्तों। ओके, तो मैं आपको ये दिखाने वाला हूं इस कोर्स के दौरान हम क्या-क्या सीखने वाले हैं दोस्तों। ओके, सबसे पहले आता है कि व्हाई मतलब लॉजिक और प्रोबेबिलिटी एनहांसर, माने कि क्यों आपके लिए जरूरी है लॉजिक और प्रोबेबिलिटी एनहांसर। और एवरी प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट के पीछे जो ये लॉजिक और प्रोबेबिलिटी एनहांसर है ये क्यों आपके लिए जरूरी है दोस्तों। ठीक है, तो प्राइस एक्शंस मींस क्या होता है, रीडिंग प्राइस मूवमेंट ऑन द प्राइस चार्ट, यानी कि प्राइस एक्शंस का मींस होता है कि हम प्राइस के एक्शन को चार्ट पे रीड कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, उस चीज को हम समझ रहे हैं, उसके पीछे प्राइस का ने क्या मूवमेंट किया है उस चीज को हम रीड करके आगे प्राइस क्या मूवमेंट कर सकता है इसका डिसीजन हम लेते हैं दोस्तों। ओके, यही प्राइस का एक्शन होता है दोस्तों। प्राइस एक्शन मींस रीडिंग प्राइस मूवमेंट ऑन द प्राइस चार्ट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम फ्रेम। ये किसी भी टाइम फ्रेम पे हो सकता है दोस्तों, चाहे आप 5 मिनट का चार्ट देखोगे, चाहे आप 10 मिनट का चार्ट देखो, चाहे आप 1 वीक का चार्ट देखो या 25 मिनट का देखो दोस्तों, या 75 मिनट, 125 मिनट,
या 1 डे या 1 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ या 12 मंथ का चार्ट देखो, उनके बेसिस पे हर किसी भी टाइम फ्रेम में हम उस टाइम पार्टिकुलर टाइम फ्रेम जो भी हमें इस ट्रेडिंग डिसीजन चाहे इंट्राडे के लिए या ऑप्शन के लिए जो भी टाइम फ्रेम मैं आपको बताऊंगा, उस पार्टिकुलर टाइम फ्रेम पे हम प्राइस के पीछे यानी हिस्टोरिकल मूवमेंट को देख के हम ये समझेंगे कि प्राइस आगे क्या मूवमेंट करने वाला है, और उसी प्राइस सेक्शन में हम ये भी फाइंड करेंगे कि यहाँ पे वॉल्यूम वॉल्यूम आने से दोस्तों आपको दिखेगा कहाँ पे फॉल्स वॉल्यूम आ रहा है, कहाँ पे रियल वॉल्यूम आ रहा है, कहाँ पे इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व, क्योंकि जहां इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व होंगे वहीं पे दोस्तों आपको रियल वॉल्यूम भी आएगा। तो जब आप मान लीजिए आपने डिमांड और सप्लाई जोन को आपने फाइंड कर लिया, तो साथ ही साथ जो वॉल्यूम होगा दोस्तों वो भी आपको बताएगा कि नहीं, आपके प्रोबेबिलिटी आंसर को आपको बढ़ा देगा। हम वॉल्यूम के आधार पर ट्रेड नहीं करने, हम ट्रेड करने वाले इंस्टीट्यूशन फुटप्रिंट स्ट्रेटजी के आधार पे, बट जो वॉल्यूम होगा दोस्तों, वॉल्यूम का जो इंडिकेशन होगा वो आपके प्रोबेबिलिटी आंसर को बढ़ा देगा। ओके, तो ये चीजें हम इसमें सीखने वाले हैं, ठीक है। तो इन प्राइस सेक्शन वी लुक जैसे एट पैटर्न, जैसे आप पैटर्न देखते हो, ट्रेंड, सपोर्ट लाइन, रेसिस्टेंस लेवल्स एंड अदर एस्पेक्ट विजिबल इन द प्राइस मूवमेंट टू क्रिएट ए व्यू पॉइंट और टू डिटरमाइन, ये क्या करता है, आपको मदद करता है क्या, डिटरमाइन टू एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट फॉर टेकिंग एप्रोप्रिएट ट्रेडिंग डिसीजन लेने में दोस्तों। ये आपको ये मदद करता है कि आप कहाँ पे सही में सही रियल पॉइंट पे आप रियल टाइम में आप एंट्री ले सको और रियल टाइम में आप मार्केट से एग्जिस्ट कर पाओ दोस्तों। ये आपको ये चीजें सिखाता है, ठीक है। तो प्राइस सेक्शन इज यूज टू डिटरमाइन द बाइंग एंड सेलिंग एरिया इन विच वी कैन ट्रेड, जहां पे जिस एरिया में हम ट्रेड करना चाहते हैं, ठीक है दोस्तों, इसलिए प्राइस सेक्शन को यूज करते हैं। प्राइस सेक्शन आल्सो यूज टू डिटरमाइन लॉजिकल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट रेदर देन जस्ट फॉर्मूला एंड फंडामेंटल बेसिक, ठीक है। जस्ट फॉर्मूला या फंडामेंटल के आधार पे नहीं, हम क्या करते हैं, लॉजिक के आधार पे अपना एंट्री और एग्जिट डिसाइड करते हैं दोस्तों। ओके, तो प्राइस सेक्शन इज बेस्ड ऑन लॉजिक, ठीक है दोस्तों, नॉट ऑन फार्मूला एंड फंडामेंटल एनालिसिस दोस्तों। जितने भी हम तरह के देखेंगे उसके पीछे के हम लॉजिक समझेंगे, और वो लॉजिक के साथ प्रोबेबिलिटी आंसर जो आपके ट्रेड के कॉन्फिडेंस को दोस्तों बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, ठीक है। तो ऐसे ही लॉजिक ऑफ द प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट वी विल कवरिंग द लॉजिक ऑफ द मोस्ट ऑफ द प्राइस कॉन्सेप्ट इन दिस वीडियो। ओके दोस्तों, इन द ट्रेडिंग हैविंग ए लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट, जितने भी हम कॉन्सेप्ट देखेंगे उसके पीछे का हम लॉजिक देखेंगे दोस्तों, इज एसेंशियल्स फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस, जो आपको एक प्रो ट्रेडर बनाने में दोस्तों बहुत ज्यादा हेल्प करे, ठीक है। इट इज नॉट इनफ टू सिंपली फॉलो स्ट्रेटजी, ठीक है, और मेमोराइज मार्केट पैटर्न। आपको इसके लिए कोई भी मार्केट पैटर्न को याद करने का, जो दोस्तों आप यूट्यूब पे जाओगे बहुत सारे लोग ये सिखाते हैं कि आपको ये मार्केट पैटर्न, ये फ्लैग, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ये सभी मार्केट पैटर्न आपको याद रख, कोई भी मार्केट पैटर्न दोस्तों आपको याद रखने का जरूरत नहीं है, किसी भी स्ट्रेटजी को आपको याद जरूरत नहीं है। ये जो मैं आपको सिर्फ इंस्टीट्यूशन फुटप्रिंट स्ट्रेटजी, ओनली दिस स्ट्रेटजी और इसके प्रोबेबिलिटी इनहांसर और की पॉइंट्स को हम फॉलो करके सिर्फ हम ट्रेडिंग डिसीजन लेंगे दोस्तों। ओके, सारे कॉन्सेप्ट इसी के इर्द गिर्द दोस्तों घूमते हैं, ठीक है। जैसे ही आप देखोगे जहां इंस्टीट्यूशन आ रहे हैं दोस्तों, एक रियल है वहीं पे वॉल्यूम भी आएगा दोस्तों, क्योंकि वही ज्यादा ट्रेड करें, ज्यादा वॉल्यूम में आप ट्रेड करते हैं दोस्तों, तो वहां पे वॉल्यूम भी आना सही है, लेकिन आप देखोगे रियल वॉल्यूम वहीं पे आपको शो करेगा, ठीक है। और वो वॉल्यूम को देख के आपके ट्रेड के कॉन्फिडेंस को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, जैसे कि आप ट्रेडिंग डिसीजन लेने में आप बिना डरे ट्रेडिंग डिसीजन आप ले पाते हैं दोस्तों। ओके, यहाँ पे यही मैं कहता हूँ कि आपको कोई भी किसी भी चीज को याद रखने का जरूरत नहीं, जस्ट आपको अंडरस्टैंड करना है उसके पीछे का लॉजिक। अगर लॉजिक समझ गए, दैट्स इट, ठीक है। बाय अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक बिहाइंड एवरी कॉन्सेप्ट वी कैन अंडरस्टैंड नॉट जस्ट द व्हाट बट विल आल्सो व्हाई एंड हाउ। ओके दोस्तों, हम इसके पीछे के सिर्फ क्या को नहीं, हम इसके पीछे के व्हाई यानी क्यों और कैसे, इस दोनों को भी इस तरीके से हम समझेंगे जिसमें व्हाई और हाउ, कैसे ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इस चीज को हम लॉजिकल आधार पे समझेंगे। ओके, वी अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड दीज कॉन्सेप्ट अलाउ अस टू सी हाउ वेरियस फैक्टर्स इंटरेक्ट इन द मार्केट। ओके दोस्तों, साथ में साथ द लॉजिकल फाउंडेशन ऑफ each and every concept will help us in the market making informed decision and adapting to different market conditions and avoiding
कॉस्टली मिस्टेक्स, जो आप मिस्टेक करते हो उससे ये आपको बचाता है, ठीक है। डिफरेंट मार्केट कंडीशन में, ठीक है, वो आपको एडेप्ट करना आपको दोस्तों सिखाता है, ठीक है, एंड आपको इन्फॉर्म डिसीजन लेना सिखाता है दोस्तों। ओके, दिस इंश्योर्स दैट knowledge is not just surface level but can be applied effectively in practical situations. Okay, so probability enhancers of the price action concept, the what are the probability enhancers? Okay दोस्तों, तो probability means the chance or likelihood of something happening. Okay, enhancers are things that improve and increase quality and effectiveness. ये क्या करता है दोस्तों, ये इंप्रूव करता है, साथ साथ इंप्रूव क्या करता है, इनहेंस द थिंग्स दैट इंप्रूव्स द इंक्रीज क्वालिटी एंड इफेक्टिवनेस। वो कितना इफेक्टिव होगा दोस्तों, इस चीज को वो बढ़ाता है, प्रोबेबिलिटी इनहांसर कितना वो इफेक्टिव होगा, ठीक है। एंड प्रोबेबिलिटी इनहांसर्स आर द थिंग दैट इंप्रूव द चांस ऑफ समथिंग हैपनिंग सक्सेसफुली। और रियली वो दोस्तों घटित होगा आप जब देखोगे, ठीक है। एंड इट रेफर्स टू द टेक्निक और कॉन्सेप्ट दैट इंक्रीज likelihood of success of a particular price action concept. Okay, for example, to draw a trend line we need any 3 pivots, far or nearby, ठीक है। But if those 3 pivots are recent or nearby pivots, then we can rely more on that trend line. जो कि जिस ट्रेंड लाइन का जिनमें 3 पिवट्स जो होंगे वो रिसेंट भी होंगे और नियर बाय होंगे दोस्तों, वो ट्रेंड लाइन, वो दूसरा ट्रेंड लाइन जो कि जिसका पिवट्स क्या फार है और, ठीक है दोस्तों, और रिसेंट नहीं है, तो उस ट्रेंड लाइन के बाद दोनों ट्रेंड लाइन आपको दिखता है एक ही मार्केट में, लेकिन उस ट्रेंड जो फार पिवट्स वाला ट्रेंड लाइन दोस्तों, उसको छोड़ के ये जो रिसेंट पिवट्स वाला ट्रेंड लाइन होता है दोस्तों, ये ज्यादा इफेक्टिवली काम करता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ इसके ब्रेकआउट होने पे ज्यादा संभावना है कि ब्रेकआउट हो, ज्यादा संभावना है कि वो सपोर्ट की तरह काम करे, ज्यादा संभावना है कि वो रेसिस्टेंस की तरह काम करे, ठीक है, ठीक है। तो हम नियर बाय पिवट्स पे हम रिलाई करेंगे, ना कि फार पिवट्स पे। ओके, ट्रेंड लाइन इज ए कॉन्सेप्ट व्हिच इज ए पैटर्न वी आइडेंटिफाई। ट्रेंड लाइन एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कह रहा है कि व्हिच इज ए पैटर्न वी आइडेंटिफाई एंड ड्रॉ ऑन द चार्ट, जो कि आप चार्ट पे ड्रॉ करते हो। बट आइडेंटिफाइंग एंड ड्रॉइंग ट्रेंड लाइंस विथ रिसेंट पिवट इज प्रोबेबिलिटी इनहांसर। वो क्या होता है, ये हमारा प्रोबेबिलिटी इनहांसर है, ठीक है, कि हम उसमें उस ट्रेंड लाइन में हम नियर बाय पिवट्स वाले ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें। अगर वो ड्रॉ करना अगर हम सीख गए तो हमारे लिए बेटर काम करेगा दोस्तों मार्केट में। ये मैं एक एग्जांपल आपको समझाया, ठीक है। ऐसे ढेरों रेसिस्टेंस के, सपोर्ट के प्रोबेबिलिटी इनहांसर है दोस्तों। प्रोबेबिलिटी इनहांसर्स इंक्रीज द ट्रेडर्स एज बाय प्रोवाइडिंग एडिशनल कंफर्मेशन। ये क्या करता है, आपको एडिशनल कंफर्मेशन दोस्तों देता है मार्केट में, यानी आपके डर को खत्म करता है। ओके, and we will discussing probability enhancers of the most of the price actions concept, ठीक है। we have to focus on understanding these probability enhancers logically rather than just memorizing the same। हम इसको याद करना नहीं है दोस्तों, इसे हमें लॉजिकल समझना है, ठीक है। इसको हम लॉजिकल समझेंगे इस पूरे वीडियो सीरीज में। ओके, तो ये चीजें मैं आपके लिए लाया हूं। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं कि वॉल्यूम, उसके साथ साथ मैं आपको वॉल्यूम का भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि कैसा वॉल्यूम आया तो रियल वॉल्यूम है, कैसा वॉल्यूम आया मार्केट मंगा दिखा वो फॉल्स वॉल्यूम है दोस्तों। बहुत सारे वॉल्यूम आपको फॉल्स दिखाए जाते हैं रिटेल ट्रेडर को फंसाने के लिए दोस्तों। तो मैं आपको रियल वॉल्यूम पहचानने का भी लॉजिक, उसके पीछे का लॉजिक भी बताऊंगा कि कैसे ये वॉल्यूम रियल है, ठीक है दोस्तों। तो इस पूरी वीडियो सीरीज में आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप साथ में आपको गाइड करता रहूंगा दोस्तों। और हर एक, मैं बताया ना, हर एक प्राइस सेक्शन को हम लॉजिकल समझेंगे। लॉजिक, विदाउट लॉजिक हम कुछ नहीं करने वाले हैं मार्केट में, ठीक है। और उस लॉजिक के पीछे इंस्टीट्यूशन क्या कर रहे हैं ये चीज में मैं आपको बताऊंगा साथ में, ठीक है। क्यों वैसा होगा, क्यों ऐसा होगा, कैसे होगा, ये चीज भी मैं आपको बताऊंगा। मेरा सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य है कि दोस्तों बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स हैं इंडिया में जिनके जो ट्रेडिंग करते हैं डेली पैसा लॉस करते हैं, मनी, ठीक है दोस्तों। लास्ट में एक दिन ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि बहुत सारे ट्रेडर्स हमारे इंडिया में जो सुसाइड भी दोस्तों कर रहे हैं। मुझे बस उनको है
कि उनके गलत माइंडसेट को हटा के राइट माइंडसेट एक प्रो ट्रेडर की भांति एक प्रो ट्रेडर बनाना दोस्तों। वो मार्केट में पैसा कमा सके, लॉस नहीं कर सके। आपको ज्यादा प्रॉफिट नहीं लेना है। बड़े से बड़े इंस्टीट्यूशन भी 2 से 3% का प्रॉफिट रखते हैं दोस्तों। लेकिन आप नए मार्केट में आते हैं ट्रेडर, चाहते हैं कि एक दिन में करोड़पति बन जाए। दोस्तों ऐसा नहीं होता। तो आपको सही माइंडसेट रख के, सही प्राइस एक्शन समझ के, सही लॉजिक उसके पीछे का समझ के और आपको सही डिसीजन लेना, ये दोस्तों मैं आपको सिखाऊंगा। इस पूरे वीडियो सीरीज बनाने के पीछे मेरा एक यही लॉजिक है। अगर आपको मेरा ये सीरीज अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको रियल में मार्केट समझना है दोस्तों, आप जरूर इस चैनल पे मेरे साथ आएं। मैं आपको उस प्रो ट्रेडर की दुनिया में आपको ले चलूंगा और जहां आप हर एक चीज देख के आप समझोगे कि इसके पीछे तो मैं कुछ नहीं जानता था। सही में दोस्तों, आप नहीं जानते हो उतना, इसीलिए आप मार्केट में ट्रैप हो जाते हो। तो मैं आपको, मेरा मेन उद्देश्य है कि आपको उस ट्रैप से कैसे बचाया जाए। कैसे आप न्यूज़ किसी भी न्यूज़ पे हमें रिलाय नहीं करना है। न्यूज़ दोस्तों आप देखोगे, जब आपका लॉजिक वहाँ पर आएगा ना दोस्तों, उसी समय आपको टीवी पर न्यूज़ भी देखने के लिए मिलेगा कि आप लोग न्यूज़ तो दिखा देंगे कि मार्केट का ये हो गया, इस कारण से बढ़ गया, ये हो गया, ये न्यूज़ दोस्तों बनाया जाता है। रिटेल ट्रेडर्स को खींचने के लिए, इंस्टीट्यूशन को मान लीजिए बड़ी मात्रा में उनको सेल करना है स्टॉक्स को, तो उनको बायर भी तो चाहिए दोस्तों। तो बायर को कैसे खींच के लाएंगे? वो न्यूज़ दोस्तों सर्कुलेट करते हैं और ज्यादातर लोग उस न्यूज़ को रिटेल ट्रेडर्स देख के उस स्टॉक्स को खरीदने के लिए दोस्तों कूद जाते हैं और वहां पे तो बड़े प्लेयर्स बैठे हुए हैं बेचने के लिए। जैसे आप खरीदोगे, अगर बड़ी मात्रा में वो सेल करें तो मार्केट ऑब्वियसली मार्केट नीचे जाएगा दोस्तों। या तो मार्केट फ्लैट रहेगा या मार्केट नीचे चला जाएगा, क्योंकि ज्यादा वॉल्यूम में वो सेल कर रहे हैं। मार्केट में क्या होगा, अगर सप्लाई बढ़ गया प्राइस ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा दोस्तों। मार्केट क्या, सिंपली डिमांड एंड सप्लाई। तो डिमांड और सप्लाई कौन कर रहे हैं ज्यादा मात्रा में सेल? इंस्टीट्यूशन। अगर आप इंस्टीट्यूशन के साथ चलोगे, वो जहां सेल करने आप भी सेल करोगे तो आप फायदे में रहोगे दोस्तों। अगर आप उनके ट्रैप में फंस गए, हो गया बस, आप पैसा वहां पे लॉस कर दोगे दोस्तों। तो मैं जस्ट, मेरा उद्देश्य बनाने का है कि इनके पीछे का लॉजिक समझाने के पीछे यही उद्देश्य है कि आप उस ट्रैप से बच पाओ। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं सिर्फ आपको यही बताना चाह रहा था कि मेरा इस वीडियो सीरीज बनाने के पीछे क्या रीजन है। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर इस चैनल के साथ जुड़िए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों। और मेरे इस पूरे वीडियो सीरीज में ये मैं एक नया यूट्यूब चैनल शुरुआत किया हूँ और धीरे धीरे मैं इसमें वीडियो अपना बढ़ाते जाऊंगा दोस्तों। और इस वीडियो को आप देखें, ये जरूर आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा दोस्तों। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।